हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को अलग अलग सबटाइटल्स की हेल्प से इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस एंड टेंसेस सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ रिप्लाई करूँ। इस वीडियो को डालने में अभी 3-4 दिन का गैप हो चुका है। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए कि सर क्या हुआ, कहाँ वीडियोस नहीं डाल रही हैं, सर क्या मतलब क्यों वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। तो कुछ थी पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ चल रही थी। ठीक है, तो अभी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वो चीज़ें हो जाएँ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। तो पहली जो सेंटेंस है या हमारा है, मैंने तुम्हें चीज़ें चुराते देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें सीखने वाली हैं। सबसे पहली तो चीज़ है, जो सेंटेंस है वो कौन सा है। सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, एंड में आ है, ई है, या है, या ये चुका है, चुकी है, ये चीज़ें आती हैं तो वो परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में जाते हैं। ठीक है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। और सेकंड चीज़ है यहाँ पर सीखने वाली, कोई चीज़ करते हुए। कोई चीज़ करते हुए के लिए हम वहाँ पर आईएनजी का यूज़ करते हैं कि जैसे मैंने उसको खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग। तो क्या क्या करते हुए, खेलते हुए। तो उस चीज़ में आईएनजी लगता है। आईएनजी के ऊपर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, मेरी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको मिल जाएगी। आईएनजी कहाँ कहाँ लगता है, कितनी कितनी तरह क्या क्या यूजेस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट का बना, और यहाँ पर आईएनजी लगेगा कोई चीज़ करते हुए जब देखते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक, तो हमारा जो सेंटेंस बना, सेंटेंस है आई हैव सीन यू स्टीलिंग थिंग्स। ठीक है, आई हैव सीन यू, मैंने तुमको देखा है चीज़ें चुराते हुए, स्टीलिंग थिंग्स। क्या तुम्हें वो टाइम याद नहीं जब तुम यहाँ आए थे। अब इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है क्या तुम्हें वो टाइम याद नहीं। ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं कि याद है, मुझे कुछ है, उस तरीके से। जो याद होने वाला होता है ना, आई डू रिमेंबर, मुझे याद है, तो इसमें डू ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेंटेंस पहली चीज़ आ रहा है एक सवाल। ठीक है, एक सवाल भी आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सेकंड, क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेगेटिव, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला इसका सिंपल है। सबसे पहले हमारा आता है सब मेन वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड डूअर, नॉट और एक्शन। मेन वर्ड डूअर, फिर नॉट और फिर एक्शन, इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो मेन वर्ड क्या लगेगा इसमें, डू। ठीक है, अब डूअर कौन है, तुम्हें याद, यू। उसके बाद आया नॉट, डू यू नॉट रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा, डू यू नॉट रिमेंबर। दूसरा है, आप डू और नॉट को मर्ज कर दो और डोंट बना दो, डोंट यू रिमेंबर। ठीक है, डोंट यू रिमेंबर द टाइम। द टाइम मतलब वो समय। ठीक है, सो डोंट यू रिमेंबर द टाइम जब तुम यहाँ आए थे। अब ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का। जब के लिए वैन लगाऊंगा, साइड में रख दूंगा, सेंटेंस पकड़ूंगा, तुम यहाँ आए थे। ठीक है, सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, इसकी फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डिड। एक्शन क्या है, कम, आना। डिड छुपा कम में और वो क्या बन गया, केम। ठीक है, सो व्हेन यू केम हियर, जब तुम यहाँ आए थे। ठीक, सो सेंटेंस है मेरा, क्या तुम्हें वो टाइम याद नहीं जब तुम यहाँ आए थे। डोंट यू रिमेंबर द टाइम व्हेन यू केम हियर। अगर यहाँ पर सवाल होता ना कि तुम यहाँ कब आए थे, अगर यहाँ पर ये एक सवाल होता तो क्या होता, व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ होता और उसके तुरंत बाद मेन वर्ड आता कि व्हेन डिड यू कम हेयर। ठीक है, केम का कम बन जाता, फर्स्ट फॉर्म बन जाती क्योंकि डिड बाहर निकल आया, और यहाँ पर एक सवाल इस तरीके से बन जाता कि व्हेन डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कब आए थे। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, क्या तुम्हें वो टाइम याद नहीं जब तुम यहाँ आए थे। डोंट यू रिमेंबर द टाइम व्हेन यू केम हेयर। तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले अकेले तुम्हारे अंकल थे, मतलब अकेले या फिर सिर्फ। ठीक है, जब ऐसा आता है कि तुम्हारे साथ खड़े होने वाले सिर्फ तुम्हारे अंकल थे, इस तरीके से जब सेंटेंस आएगा। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कौन सा, सेंटेंस है ये हमारा सिंपल पास्ट का। इसमें कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर खड़े होना कोई एक्शन नहीं है। मतलब एक हम सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि सिर्फ वही तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। ठीक है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बनेगा कैसे, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या थे। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या थे। तो किसकी बात चल रही है, तुम्हारे अंकल। सो योर अंकल। ठीक है, फिर आया मेन वर्ड वर। अब वो कहते सिर्फ वही थे, द ओनली पर्सन। सो योर अंकल वर द ओनली पर्सन जो वहाँ खड़े हुए थे। सो हु स्टूड विथ यू। ठीक है, तुम्हारे साथ खड़े हुए, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने इसका सेंटेंस को बनाया, ये एक पास्ट इंडेफिनिट में ले गया। ठीक है, इसमें हमने स्टैंड को एक एक्शन के तौर पर ले लिया।
ठीक है। यहाँ पर बन सकता था ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में बन सकता था कि ही वॉज स्टैंडिंग विथ यू, इस तरीके से वैसे ही बन सकता था। तो एक ही सेंटेंस हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये कह रहा है आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ सीखने बताने वाली बात ही नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो वहाँ पर जो डू है वो छुप जाएगा, और अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू वहाँ पर बाहर आएगा नॉट के साथ। सिंपल है। तो इसने बोला आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आंटी प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, आंटी प्लीज़ फॉरगिव मी, आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना ही होता है। अब ये कह रहा है अंकल को कुछ मत कहना। ठीक है, अब ये देखो वही सेंटेंस आ गया जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर डू बाहर निकल कर आएगा क्योंकि नॉट लगाना है हमें। ठीक, सो अंकल को कुछ मत कहना। ठीक, तो डू के साथ आएगा नॉट, डू नॉट टेल। अब ऐसे सेंटेंस ना, जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ वो स्टार्ट ही डू नॉट से होंगे। ठीक है, तो डू नॉट टेल, उसके तुरंत बाद आएगा एक्शन कि मैं क्या करने के लिए मना कर रहा हूँ। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि यहाँ मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर। ठीक, सो इसमें आया डू नॉट टेल एनीथिंग टू अंकल, कि अंकल को कुछ मत कहना, अंकल को कुछ मत बताना। ठीक है, अगर यहाँ पर होता सेंटेंस कि अंकल को बता देना, सो टेल, सिंपल सा यही आता कि टेल अंकल अबाउट दिस, कि उनको बता देना। लेकिन जब नेगेटिव आया तो यहाँ पर डू बाहर निकल कर आएगा नॉट के साथ। मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, देखो मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, ऐसे सेंटेंस ना इंडेफिनिट की फॉर्म में ही जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ था तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में जाएगा, मेरे पास कुछ है तो ये मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो एक्शन है वो यहाँ पर हैव चलता है, हैव। ठीक है, अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो हैव जब मैं लगाऊंगा तो उसमें डिड छुपेगा और वो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी हैड। और सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो ही हैज़, तो हैव के अंदर डस छुप जाता है और वो हैज़ बन जाता है। अगर उसका नेगेटिव बनाओगे तो डस बाहर निकल कर आ जाएगा और वो हैव ही बन जाएगा कि ही डज नॉट हैव। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही के साथ हैव क्यों लग गया, लेकिन लग जाता है। ठीक है, सो मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी अदर प्लेस टू लिव। ठीक है, सो आई डू नॉट, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है मेरे पास कुछ, हैव। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी अदर प्लेस, कोई और जगह रहने के लिए। तो यह के लिए वाले सेंस के लिए आप टू अगर लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगा देना। जैसे यहाँ पर आई डू नॉट हैव एनी अदर प्लेस टू लिव या फिर फॉर लिविंग। ठीक है, इस तरीके से मोस्टली ऐसी चीज़ों में हम टू का ही ज़्यादा यूज़ देखेंगे। ठीक है, अगर फॉर लगाते हैं ना तो स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, कि फॉर लिविंग आई डोंट हैव एनी प्लेस, और ये ऐसे टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि टू लिव आई डोंट हैव एनी प्लेस। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। अभी कह रहा है मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, अब देखो मुझे कुछ था, ये सेंटेंस मैंने थोड़ा घुमा के बनाया है, चाहूँगा तो मैं इसको सिंपल सा भी बना सकता हूँ। जैसे मुझे कुछ था ये सेंटेंस मैं पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूँ। ठीक, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है, मुझे था तो आए, मेन वर्ड यहाँ लग जाएगा डिड, और एक्शन क्या होगा, हैव, कि मुझे कुछ था। मैंने बताया ऐसी जगह पे एक्शन जो लगता है वो हमारा हैव लग जाता है। तो उसमें क्या होगा, डिड हैव के अंदर छुप के हैड बन जाएगा। ठीक है, कि आई हैड सम नीड ऑफ मनी, आई हैड सम रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर बना दिया कि मुझे कुछ था, इस चीज़ को मैंने एक एक्शन के तौर पर लिया और यहाँ पर हैव को एक्शन लगा के पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बना दिया। दूसरा तरीका क्या है सॉरी, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर इसको सिंपल पास्ट में रख दिया। ठीक है, कि मैं किसी चीज़ के अंदर था, मैं किसी स्टेट में, किसी कंडीशन में था। तो इस सेंटेंस को ऐसे अगर बनाओगे तो ये मेरा सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन में जब जाएगा तो वॉज वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, और एक्शन नहीं आएगा। तो मैं किसी ज़रूरत में था। ठीक, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आए, मेन वर्ड लगा वॉज, अब मैं क्या था, एक ज़रूरत में। ठीक है, इन अ नीड, किस चीज़ की, पैसे की, ऑफ मनी। ठीक, तो सेंटेंस मेरा क्या बना, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, या तो आई हैड ए नीड ऑफ मनी, या फिर आई वॉज इन अ नीड ऑफ मनी। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को, एक्शन से भी और नॉन एक्शन से भी। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं चुराता, अब नहीं तो के लिए अदरवाइज। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि
कोई चीज़ मैं नहीं करता, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो हुई है मैं नहीं करता, या फिर नहीं हुई मैं करता, तो ऐसी जगह पे ना वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, कि मैं ऐसा कर लेता, आई वुड हैव डन दिस। ठीक है, लेकिन मैंने किया नहीं। तो ऐसी चीज़ों में वुड हैव का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, नहीं तो के लिए मैंने क्या लगाया, अदरवाइज। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं चुराता। ठीक, तो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड वुड हैव। अब यहाँ पर नेवर लगेगा कभी नहीं के लिए एक्शन से पहले, तो एक्शन से पहले मैंने नेवर लगाया। और फिर यहाँ पर एक्शन क्या है, चुराना, स्टील। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टोलन। ठीक है, सो आई अदरवाइज आई वुड हैव नेवर स्टोलन एनीथिंग, वरना मैं कुछ भी नहीं चुराता। ठीक है, सो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं चुराता, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर स्टोलन एनीथिंग। अब ये कह रही है तुम हमसे कुछ मदद मांग सकते थे। ठीक है, फिर वही चीज़ आ गई, जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन वो चीज़ होती। अगर वो चीज़ होती तो वुड हैव, और अगर वो चीज़ हो सकती थी, कर सकते थे, तो कुड हैव। ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पर वुड हैव कुड हैव का मैंने आपको यूज़ सिखाया। एक वुड और कुड के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, बहुत पहले बनाई हैं, स्टार्टिंग में आपको मिलेंगी, बिल्कुल जाकर देखेंगे। वुड हैव कुड हैव के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है, मतलब वुड और कुड के ऊपर, उसमें मैंने वुड हैव, कुड हैव बीन, उन सब चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो हम तुमसे कुछ मदद तुम हमसे कुछ मदद मांग सकते थे, तो कोई चीज़ ऐसी जो की नहीं लेकिन कर सकते थे, तो ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं कुड हैव का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म, ऐसे दोनों ही सिनेरियोज में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगेगा कुड हैव। ठीक है, अब कोई चीज़ मांगना, बैग नहीं होता है हमेशा, बैग तो होता है तुम गिड़गिड़ा के मांगना। कोई चीज़ मांगने को हम आस्क का यूज़ करते हैं, आस्क फॉर। ठीक है, आस्क फॉर, इसका भी हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर डूअर क्या लगा, तुम, यू, फिर मेन वर्ड कुड हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, आस्क्ड फॉर। यू कुड हैव आस्क्ड फॉर सम, लाइक यू कुड आस्क फॉर सम हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ गलत है, देम क्या लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये देम जो है एंड में वो गलत लग रहा है। यहाँ पर सेंटेंस इतना सही है, यू कुड हैव आस्क्ड अस फॉर सम हेल्प। आस्क्ड अस का मतलब हमसे बोल सकते थे। हम हमेशा तुम्हारे साथ थे। ठीक है, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, किसी के साथ होना कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात चल रही है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ थे। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा वर, और यहाँ पर क्या थे, तुम्हारे साथ, देयर। अब साथ के लिए यहाँ पर सीखने वाली चीज़ ये, विद का ही यूज़ मत करो। ठीक है, हमेशा विद का यूज़ अगर करते रहोगे तो कुछ नया कैसे सीखोगे। तो कुछ अलग भी हम कर सकते हैं, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, आई एम देयर, तो आई एम देयर जब मैंने बोला तो मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरीके। सो देयर का एक यूज़ ये भी होता है साथ होने के लिए, एक विद वाले सेंस के लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है फिलहाल आप हमेशा वाली जो टर्म है इसको इग्नोर करो, हम तुम्हारे साथ थे। ठीक है, सो हम के लिए मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, वो क्या था, हम थे। सो वी, मेन वर्ड लगा वर, अब हम क्या थे, साथ थे। सो विद यू या फिर देयर फॉर यू, इस तरीके से। हमेशा के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑलवेज, और वो कहाँ लगेगा, लास्ट वाली टर्म जो होती है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। तो क्या था वाली जो टर्म है उससे पहले ये चीज़ें लगेंगी, ऑलवेज, देयर, समटाइम्स, जस्ट, ये जो चीज़ें होती हैं। तो वी वर ऑलवेज देयर फॉर यू, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। ठीक है, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर तोड़ना जो है एक एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है एंड में आ है, ई है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक, सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, एक्शन की क्या आएगी यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन क्या है, तोड़ना, ब्रेक। अब ब्रेक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी जो होती है ब्रोकन। यू हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, यू हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। अब ये कह रहा है आंटी मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती है एक्सीडेंट होने के लिए, या तो हैव एक्सीडेंट का यूज़ करो या मीट एक्सीडेंट का यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सो माय फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट, तो ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। यहाँ पर हैव के अंदर डिड छुप गया।
ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन किसका हुआ, मेरे दोस्त का, माय फ्रेंड, फिर मेन वर्ड लगा डिड और एक्शन मैंने यहाँ क्या लगाया, हैव एक्सीडेंट, डिड छुपा हैव के अंदर, वो हैड बन गया कि माय फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट, एन का भी लगेगा यहाँ पर यूज़, ठीक है। सो एक तो तरीका ये हो गया कि माय फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट। एक होता है मीट, ठीक है, मीट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो मैंने टर्म यूज़ करी है वो मीट विद एन एक्सीडेंट का यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है, डूअर कौन है, माय फ्रेंड, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, मीट विद एन एक्सीडेंट, डिड छुपेगा मीट के अंदर, वो क्या बन जाएगी, मीट की सेकंड फॉर्म जो कि क्या होती है, मेट। सो माय फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना कि आंटी मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आंटी माय फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ कोई नहीं है, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, ठीक है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के सेंस में मतलब वो वाला सेंटेंस है देयर वाला, कि जहाँ पर हम किसी की एग्जिस्टेंस की, किसी की प्रेजेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देयर का यूज़ होगा, ठीक, देयर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सो देयर के तुरंत बाद आएगा मेन वर्ड। अगर प्रेजेंट का की बात चल रही है तो इज़ आर का यूज़ होता है, पास्ट की बात चलिए तो वॉज वर का, फ्यूचर की बात चलिए तो विल बी का, ठीक है। सो देयर इज़, अब क्या है, कोई नहीं है, ठीक है, तो देयर इज़ नो वन, उसके साथ, विद हिम, ठीक। तो ये इस तरीके से बना, या फिर अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूँ वैसे ही बन जाएगा कि नो वन इज़ देयर विद हिम, ठीक है, ऐसे ही बन सकता है कि नो वन इज़ देयर। जैसे एक मैं बोलता हूँ कि देयर इज़ अ बॉटल इन फ्रिज, एक तो ये हो गया, और मैं एक बोतल से शुरू करूँगा सेंटेंस, सो बॉटल इज़ देयर इन द फ्रिज, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन विद हिम, बस उसकी मदद करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है, बस उसकी मदद करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। सो मुझे ये सेंटेंस आप घुमा सकते हो कि मुझे ये करना पड़ा उसकी मदद करने के लिए, या फिर बस उसके जस्ट टू हेल्प हिम, ठीक है, बस उसकी मदद करने के लिए। अब ना नीने वाला सेंस आया, ठीक है, तो यहाँ पर टू अगर लगाऊंगा, अगर मैंने टू लगाया तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगा, अगर टू नहीं लगाऊंगा तो आईएनजी लगा दूंगा, जैसे जस्ट फॉर हेल्पिंग हिम, तो के लिए वाले सेंस के लिए, ठीक है। सो जस्ट फॉर हेल्पिंग हिम या फिर जस्ट टू हेल्प हिम, सिर्फ उसकी मदद करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो है करना पड़ा, सो हैव टू डू, ठीक है, एक्शन लगेगा हैव टू डू, करना पड़ता है, पढ़ने वाली चीज़ के लिए, मजबूरी वाली चीज़ के लिए हैव टू का हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो सेंटेंस बना वो बना आई हैड टू, मतलब डूअर मेन वर्ड और एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव टू डू दिस, ठीक है। तो डिड छुपा हैव टू के अंदर और वो क्या बन गया, हैड टू बन गया, ठीक है। सो आई हैड टू डू दिस, तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या आया, बस उसकी मदद करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, जस्ट टू हेल्प हिम आई हैड टू डू दिस, ठीक है। आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ लौटा दूंगा, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस है, आप चिंता मत करो, अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, ठीक है। मुझे पता है कि शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ गलती क्या है, ठीक है। अगर समझ में आई है तो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अभी बताऊंगा ही, ठीक। तो इसमें जो सेंटेंस में गलती है ये जनरली लोग कर देते हैं। जब ये जो सेंटेंस मैंने बनाया कि यू डू नॉट वरी, क्या ये सही है, नहीं, ये ग्रामेटिकली वैसे देखा जाए तो ये सही होगा, लेकिन ये इस सेंस में सही नहीं है। जब मैंने बोला कि यू डू नॉट वरी, ये सेंटेंस हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मतलब ये सेंस देगा कि आप चिंता नहीं करती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, तो मतलब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, जब मैंने बताया था इसी वीडियो में कि जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलता हूँ तो सेंटेंस जो शुरू होगा वो डू नॉट से सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ बनेगा डू नॉट यू वरी, ठीक है, यू डोंट वरी नहीं, ठीक है, डोंट यू वरी, इस तरीके से। तो ये जो छोटा सा फ़र्क है ना डोंट यू वरी और यू डू नॉट वरी में, वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ लौटा दूंगा। कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है, लौटा देना, रिटर्न, सो आई विल रिटर्न एवरीथिंग,
जल्द ही के लिए शॉर्टली। अब ये शॉर्टली जो है ये आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे समटाइम्स, नेवर, जस्ट, ये जो चीज़ें हैं सेंटेंस के शुरू में बाद में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्टली है ये हम बाद में लगा सकते हैं, शुरू में लगा सकते हैं, और बीच में अगर मैं लगाऊंगा तो बीच में कहाँ लगेगा, ये बीच में लगेगा हमारा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, रिटर्न, ठीक है। सो आई विल शॉर्टली रिटर्न एवरीथिंग, इस तरीके से भी मैं सेंटेंस बना सकता हूँ। सो पूरा मेरा यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, आप चिंता मत करो मैं जल्द ही सब कुछ लौटा दूंगा। यू डो नॉट वरी, नहीं, डोंट यू वरी, आई विल रिटर्न एवरीथिंग शॉर्टली, ठीक है। डोंट यू वरी, आई विल रिटर्न एवरीथिंग शॉर्टली। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।